और फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 का सेट नंबर 2। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, होल प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का नंबर 2 वीडियोज है ये। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 50 तक प्रश्न कर रखा था। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 51 से 100 तक प्रश्न देखेंगे जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। जो आपको रिसेंटली एग्जाम हुआ था मार्च में, जो कैंसिल हुआ था, उसी के लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेट किया गया है। तो एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आप लोगों को पता भी चलेगा किस पैटर्न पे कौन से एक चैप्टर से कितने प्रश्न रहते हैं, वो सारे आप लोगों को पैटर्न पता चल जाएगा। तो फुल लेंथ टेस्ट जो है आप लोग लगाया कीजिए डेली। यहाँ पे आप लोगों को हर प्रकाशन का, हर यहाँ पे सर का आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से नए वीडियोज़ के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अगर किसी भी तरह का डाउट आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूंगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार पुलिस भर्ती एग्जामिनेशन 2024 का यहाँ पे सेट नंबर 2 का दूसरा वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किए। तो चलिए साथियों, फिर से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं 51 नंबर क्वेश्चंस को लेकर। 1 से 50 तक हम लोगों ने कर रखा था। देख सकते हो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने डील कर रखा है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 51 नंबर से यहाँ पे कुछ आपको मैथ और रीजनिंग के सवाल थे जो मैंने आपको बताया था कि आंसर मैं बता दूंगा, आप लोग बना लेना खुद से। मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ किस तरीके से आपको बनाने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी। बनाना कैसे है, मान लेना कि कोई मतलब है कि यहाँ पे बोला गया है कि ए से बी बिंदु तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में और ए और बी के बीच स्थित एक बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो आपको बनाना है तो आपको धारा की चाल दिया गया है और स्थिर जल में 9 की चाल भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे समय भी दिया गया था, आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे एक्स जो दूरी तय कर रहा है धारा की दिशा में, तो दोनों जुट के काम करेगा, 10 + 5 हो जाएगा। फिर प्लस आपको एक्स उसी मतलब दूरी को तय करना है जो मध्य बिंदु तक। तो मध्य बिंदु तक इसका मतलब हम लोग को आधा ही दूरी करना है, x/2 ही दूरी तय करना है, ठीक है ना। जो 10 - 5 के चाल से हम लोग तय करेंगे और टोटल लगता है 20। जो भी x का वैल्यू होगा यही इसका आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, दूरी। तो यहाँ पे 120 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, आप लोग बनाना। अगर नहीं बनता है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। कहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करना है इसको, बहुत ही सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.8/19, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक बर्तन में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 4:9 है। यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता तो नया अनुपात इतना हो जाता। मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा क्या होगी। ये भी सिंपल है, बस आपको यहाँ पे समझना है कि ए और बी कोई है जो 4:9 है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है, तो 4 से 8 यहाँ पे हो रहा है। तो कितना यहाँ पे मिलाया गया है, तो देखो 4, ठीक है, 4 और 4 का वैल्यू कितना है, 8। तो इसका मतलब 1 का वैल्यू 2 है। तो मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितना होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 था पहले, तो 1 का मान 2 या तो 4 का मान 8। 8 लीटर था मिश्रण, द्रव ए की मात्रा मूल मिश्रण में, ठीक है। अगर नया में अगर बात करता तो 8 × 2 हो जाता, 16 हो जाता, ठीक है। सिंपल है, बस आपको अगर मैथ आती है तो समझ में आ जाएगा। 54 नंबर है कि कोई यहाँ पे दिया गया है कितने समय में पार करेगी रेलगाड़ी। 2 रेलगाड़ी है जो समान दिशा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। अपेक्षित चाल यहाँ पे निकल लेना। 70 में से 52 को घटा के 18 आ जाएगा और उसको किलोमीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में आंसर आप लोग को दिया गया है, ठीक है। तो 54 सेकंड इसका आंसर आ जाएगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दिव्या ने 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदी। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कैंडी यहाँ बेचनी पड़ेगी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब मैथ का क्वेश्चन है, आपको अपने से बनाना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। अगला है कि 45 मीटर 35 मीटर के आयाम के एक आयताकार क्षेत्र के बाहर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक पथ है। तो 2.5 मीटर का समान चौड़ाई का पथ होगा, तो ये सभी जगह क्या होगा, 2.5 चारों साइड से घटा देना, ठीक है। 2.5 इधर भी 2.5 होगा, इधर भी 2.5 होगी। पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा,
ये आपको पहले से 45 दिया गया और ये आपको 35 दिया गया, तो 45 प्लस यहाँ पे 2.5 हो जाएगी इधर भी, और ये 2.5 इधर हो जाएगी, तो 45 प्लस 5 हो जाएगा इधर, फिर 35 प्लस 5 तो ये 40 हो जाएगी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको घटा देना है 45 गुने 35, बस आंसर आ जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा आपको 425। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, सार्वंतर इतना है, तो अंतिम पद इतना है, तो n का वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा आंसर 8। ठीक है, ए ऑप्शन बना लेना ये सारे। 18 नंबर है, 58 नंबर की सूत्र दिया गया है यहाँ पे b का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। कॉट स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर बी का मान यहाँ पे बात पता करना है। तो यहाँ पे कैसे पता करोगे इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो बस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बी, अब माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी। इसका वैल्यू जानते हैं 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1। 58 का ए करेक्ट होगा। अगला है कि रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है। तो सही आपको बताना है कि कौन से घटना पहले हुआ था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तो ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद हुआ था आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुआ था, और 1918 में ही खेरा आंदोलन हुआ था, और 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। सही उत्तर ए करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय था। देखिए यूरोप के व्यक्ति जो सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो था जॉर्ज यूले। क्या नाम था, जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इलाहाबाद। अगला है कि मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। मंदारिन, तो मंदारिन जो है वो चीन की आधिकारिक भाषा है, चीन का। ठीक है, चीनी भाषा बोलते हैं हम लोग, जिसका नाम है मंदारिन। भूटान की अगर बात करेंगे तो यहाँ की भाषा जो है जोंगखा है, जोंगखा। अफ़गानिस्तान की अगर बात करेंगे तो फारसी भाषा का वहाँ पे नाम जो है आधिकारिक नाम दरी है, दरी। ठीक है ना। और भारत का क्या है, हिंदी, तमिल, बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं इंडिया में। अगला है 62 कि डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला वो तानवी शाह है। क्या है, तानवी शाह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 7 मार्च 2005 में, 7 मार्च 2005 को। उस समय के बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो सरदार बुट्टा सिंह, सरदार बुट्टा सिंह था। अगला है कि स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री जो है जगजीवन राम जी थे। ऑप्शन नंबर बी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था आपको बेलग्रेड में। सी करेक्ट होगा यहाँ पे, बेलग्रेड 1961। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो ये किया गया था आपको 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत संविधान की पहली बैठक आयोजित किया गया था। और इस सभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने भाग लिए थे। अगला है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। भाई देखिए 3 क्षेत्रों में बांटा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आपका कृषि आता है, द्वितीयक में आपको आता है जो सेवाएँ हैं, सेवाएँ, विनिर्माण सेवाएँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। और थर्ड में जॉब सरकारी वगैरह आता है। 68 नंबर की राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्पादन का अर्थ क्या है। उत्पादन का अर्थ है कि उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। किसी वस्तु के उपयोगिता में किस गुणात्मक वृद्धि जो है वो उत्पादन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। गुल्लक बच्चा बैंक, गुल्लक बच्चा बैंक पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक ये गरीब बच्चों का जो है एक सामूहिक बैंक है। इसमें पटना के सलम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत जो है 5 से 10 रुपये जमा कर सकते हैं, और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार की मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बाल भवन के जरिए संचालित होता है।
और इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कहाँ पे है? जैसी ग्रेट बैरियर रीफ आ गया ऑस्ट्रेलिया लगा दो, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। एक वयस्क मनुष्य जो है 24 घंटे में लगभग 1 से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो वो होता है 1 से लेकर 1.8 लीटर के बीच में मूत्र विसर्जन करता है अपना, ठीक है, पेशाब करता है लोग। 73 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो वो कौन सा हार्मोन है? तो उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। युवा अवस्था के समय लड़कों में, और लड़की में अलग होता है। क्या होता है? लड़की में अलग होता है, ठीक है, उसका अलग होता है। एस्ट्रोजोन, क्या होता है? एस्ट्रोजोन लड़की में, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो उस समूह का नाम है प्रोटोजोआ। बाकी फंगी, प्रोटिस्टा, एमिमिलिया, मोनेरा, कवक, ये सारे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? उसका नाम है अस्क्लेरन कैमा। क्या नाम है? अस्क्लेरन कैमा। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है बाह्यदल पुंज। ऑप्शन नंबर क्या कहा जाता है बच्चे? पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है साथियों? पुंकेसर। अगला देखते हैं कि डीएनए अणु में थाइमिन बेस 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा होता है? डीएनए अणु में जो थाइमिन बेस जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो किस बेस से जुड़ा होता है? वो होता है एडेनिन से। किससे? एडेनिन से। चलिए अगला देखते हैं कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर होता है? तो ये होता है फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। सी करेक्ट होगा। अगला है कि एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है? तो सही उत्तर आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंवला। 80 नंबर है कि माध्यमों -1, 2 और 3 का अपवर्तनांक क्रमशः इतना है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः इतना है तो उनके बीच कौन सा संबंध सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा V1, V2 और V3 ग्रेटर दैन, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक जो है किसी माध्यम की ऐसी क्षमता होती है जो प्रकाश की किरण की दिशा को बदल सकता है, उसको अपवर्तनांक कहते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तार की लंबाई बतानी है, मैथ का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगी 25। क्या हो जाएगा? 25 मीटर। अगला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है तो इसका भुजा जो होगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 16 गुने 16 लगा देना। 16 4 16 चौका 64 √3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये बन गया। अगला है कि एक वर्ग का परिमाप इतना है, उसका क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा तो 124 में 4 से डिवाइड कर दो तो 4 तिया 12, 31 हो जाएगी। तो 31 का स्क्वायर कर दो, तो 31 का स्क्वायर करोगे 961 आ जाएगा, ठीक है। बिंदु इतना के भुज और कोटि में क्या अंतर है? कोटि, भुज और कोटि में तो 7 -3 10 का अंतर है भाई, 10 का। ये मत लगा देना कि 4 का अंतर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 84 का। एक निश्चित तर्क के अनुसार दिया गया है, इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगी बी 171। ये प्लस को माइनस और गुना को भाग में बदल दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी? बस सिंपल है, आपको प्लस के जगह पर माइनस कर देना है और गुना के जगह पर भाग कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 316। क्या आ जाएगा? 316। ये क्वेश्चन है आपको मेज वाला। यहाँ पे पूछा गया है कि आई के बाईं ओर से गिनने पर आई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी 2 व्यक्ति बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा उत्पन्न निर्मित होती है? कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है, जो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी के गाद के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, छोड़े गए गाद। अगला है कि 2 सागरों तथा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जल डमरू मत। क्या बोलते हैं? जल डमरू मत, ठीक है।
आगे है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। चुप्पू आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, अपीको आंदोलन पी हेगड़े, नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा मेघा पाटेकर, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 90 का डी। जो शांत घाटी आंदोलन है वो बाबा आमटे से संबंधित नहीं है। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगी सुगाथा कुमारी। क्या है? सुगाथा कुमारी, सुगाथा कुमारी। ठीक है। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी उष्णकटिबंधीय मानसून। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर गया में स्थित है, बोध गया। अगला है कि 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किए थे? तो ये किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ पे किया था? तो ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिसका नाम शांति निकेतन। विश्व प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान जो शांति निकेतन था, शांति निकेतन 1921 में किए थे। ठीक है। अगला है कि भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। और महादेवी वर्मा जो है यामा के लेखक हैं। रश्मि रथी, ये सारे उर्वशी संस्कृति के 4 अध्याय, ये सारे रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन ऑफ पैगोडा किस देश में है? गोल्डन ऑफ पैगोडा जो है ये म्यांमार देश में है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी भारत को। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है? तो 2.44% बढ़ गई है। क्या क्वेश्चन है कि 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है। 2024 का थीम क्या था? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है। हाल ही 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के 22वां नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो क्या नंबर क्या है ये? 27वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26वां। क्या हो जाएगा? 26वां। ठीक है। अगला है कि किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया? 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया गया है, वो है जापान। जापान देश में 6G लॉन्च हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। जो नहीं देखें जाके देख सकते हो इससे पहले का वीडियो। हम लोग सेट नंबर 3 को लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो।